अगर कोई राज्य आपको लोकसभा के अंदर एक भी सीट ना दे, या जिस राज्य की विधानसभा में आपका कब्जा ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको एंटी नेशनल या अपराधी बताएंगे। और ये शब्द जो हैं वो सम्मानित गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के हैं। जब वो कर्नाटक के अंदर एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, आपके बराबर में केरल है। अगर आप अपने देश को, अपने राज्य को, आप अपनी स्टेट को एंटी नेशनल अपराधी नहीं बनाना चाहते तो आप मोदी सरकार पर भरोसा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के हित में वोट कीजिए। ये एक गृह मंत्री के अल्फाज हैं कि जब ये शब्द एक गृह मंत्री के हैं कि जब आप एक सभा को संबोधित करते हैं और एक स्टेट के अंदर बैठकर अपने देश की दूसरी स्टेट को इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए और उस स्टेट को एंटी नेशनल, केरल को एंटी नेशनल और अपराधी बताया। तो मैं अमित शाह जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश के अंदर शिक्षा के मामले में केरल नंबर 1 है। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल का दौरा करते हैं तो मैं जानता हूं वहां की आवाम, वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करती है। वहां की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सत्ता से सवाल करती है और ये बातें भारतीय जनता पार्टी को खलती हैं, मैं जानता हूं। इसीलिए आपके अंदर ये बौखलाहट है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि जब अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया हो। आइए, मैं आपसे बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं कि अमित शाह ने क्या कहा है। आप जरा गौर से सुनिए। आपके नजदीक केरल है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। अगर कर्नाटक को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रख सकती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि अपने देश को, अपने स्टेट को, अपनी राज्य को अगर एंटी नेशनल और अपराध से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कीजिए, नरेंद्र मोदी पे विश्वास कीजिए। जी हाँ, और ये इस तरीके के बयान अमित शाह लगातार देते रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया हो। हालांकि मैं आपको बतला दूं कि याद कीजिए जब 2016 और 17 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रही थी तो इसका मुकाबला 3 पार्टियों से था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इन तीनों से मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी का। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पार्टियों की तुलना एक आतंकवादी कसाब से की थी, अजमल कसाब से। लिखा था कासाबा, कसाब, यानी का से कांग्रेस, सा से समाजवादी पार्टी, बा से बहुजन समाज पार्टी। यानी कि किस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के नेता उड़ाते रहे हैं। अगर आपको किसी स्टेट के अंदर एक भी लोकसभा के अंदर एक भी सीट नहीं मिलती है तो आप उसको एंटी नेशनल अपराधी घोषित कर देते हैं। याद कीजिए दोस्तों कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे 2016 और 17 में, तब इन्होंने चुनाव आयोग के निर्देश की धज्जियां उड़ाई थी और आपने उन तीनों पार्टियों की तुलना एक आतंकवादी अजमल कसाब से की थी। हाल ही में जब अभी
हिमाचल और गुजरात के जब चुनाव हो रहे थे तब भी इन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था। दो आपत्तिजनक बयान दिए थे। पहला, हिमाचल के अंदर उन्होंने कहा था कि देखिए हमने बाबरी मस्जिद को, बाबर का नाम लेकर के बाबरी मस्जिद को हटाकर राम मंदिर बना दिया है। हालांकि जब मैं आपसे को एक बात बतलाना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का फैसला आ गया, कोर्ट ने कर दिया, तो अब उसको चुनाव में दोहराने की क्या जरूरत है? आपको अब उसको दोहराने की क्यों जरूरत है? और आप कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद भी आप इस तरीके के माहौल, यानी कि आप जानते हैं कि जब तक आप राम का नाम नहीं लेंगे और जब तक आप मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे, जब तक आपको उसका फायदा हासिल नहीं होने वाला। लेकिन हिमाचल की जनता समझदार है। आपने वहां पर भी इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दिया और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के यही नेता कह रहे थे कि देखिए, गोधरा का कांड याद दिलाकर उन्होंने कहा कि हमने लोगों के होश ठिकाने लगा दिए थे। आप इस तरीके के आपत्तिजनक बयान देते हैं, चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन आप किस तरीके से देश की जनता के अंदर जहर घोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही फितरत रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, याद कीजिए दोस्तों, जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, यही नेता गृह मंत्री अमित शाह जी कहते फिर रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर भी आपने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देशों की जो है वो धज्जियां उड़ाई थी। आप कह रहे थे कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जानकारी जो थी ये गलत है। वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। मसला ये भी नहीं है, बात ये भी नहीं है कि वो मुस्लिम बहुल इलाका है या नहीं। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा चुनाव के टाइम पर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं। अब चुनाव नज़दीक है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, तब अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट कर वोट हासिल कर रहे हैं। मेरे पास इसके लिए बहुत सारे जवाब हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उन सवालों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाले। मैं आप उनका ये बयान सुनिए, फिर मैं उसके बाद आपसे बात करूँ। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। जी हाँ, ये बोल रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने वाले। इनका इशारा सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर है कि जो मुफ्त की बात, यानी कि जहाँ 50% राजस्थान के अंदर आपने देखा कि महिलाओं के लिए सफ़र फ्री कर दिया, गैस सिलेंडर 500 का, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्टेटों में जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो 1150 का सिलेंडर है। अब इनको वोट मांगना है, वोट किस तरीके से हासिल करना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये चुनाव लड़ते हैं तब ये भी मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटते हैं। याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा था तब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। याद कीजिए दोस्तों,
जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, पहला जब 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे, तब इन्होंने एक वादा किया था कि देश की जनता को हर व्यक्ति के खाते में 10-10 लाख रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन 10 लाख रुपए का इंतजार जनता अभी तक कर रही है। आप भी तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने जो राशन दिया, जो राशन मिलता है गांव देहात में डिपो द्वारा या कोटे द्वारा, तो वो जो आपने थैले छपवाए उस पर भी मुफ्त राशन लिखवाकर अपनी फोटो तक छपवा ली थी। आप मुफ्त रेवड़ियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने तो कोई पेट्रोल पंप या कोई चौराहा ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पर वैक्सीन के पोस्टर लगवाकर अपनी फोटो ना लगवाई हो, ना लिखवाया हो कि मुफ्त वैक्सीन। और आपने यहां तक छोड़िए कि आपने कोरोना की जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उस तक पर आपने अपना फोटो छपवा लिया। आप कह रहे हैं मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बात। वादे तो आपने भी बहुत किए थे। और देश में जो हाल है, इसलिए देश महंगाई की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है और इस समय की जो स्थिति है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम अडानी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। और गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी उद्योगपति हैं। अब मुझे बात याद आ गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, जब वो राज्यसभा के अंदर कहती हैं कि रुपया पतला नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब जब भारत के शेयर गिरेंगे, तो जब भारत देश के शेयर गिरेंगे तो अदर कंट्रियों की करेंसी मजबूत होगी, तब आप इसके बारे में क्या बोलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी उद्योगपति जो हैं वो गौतम अडानी हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए थे गौतम अडानी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में एक भी जवाब नहीं दिया। हाँ, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे कितने लगे हों मोदी मोदी उन भाषणों में, लेकिन उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर किसी भी स्टेट के अंदर या किसी राज्य के अंदर आपका लोकसभा या विधानसभा में कब्जा नहीं है, तो आप उसको एंटी नेशनल या अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ये हक आपका नहीं है। और वो स्टेट जो देश के अंदर नंबर 1 है, शिक्षा के मामले में अव्वल है, और देश की जनता, मैं जानता हूं उस राज्य की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करती है, इसलिए आपको ये बातें खलती हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप देश की जनता से कोई सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने जो वादे किए थे, जिन वादों के जरिए आप देश के अंदर सत्ता में आए थे, वो वादा आपने एक भी पूरा नहीं किया। बात मुफ्त रेवड़ियों की आपने भी की थी, याद कीजिए प्रधानमंत्री जी, 10 लाख रुपए का वादा। आपके लोग, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहते फिर रहे थे। मुझे याद है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि चीनी 30 रुपए किलो चाहिए या 13 रुपए किलो चाहिए। एक बाबा जिन्होंने हाल ही में मुसलमानों के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया, मुस्लिमों के ऊपर एक आपत्तिजनक बयान दिया, वही बाबा कह रहे थे कि आपको पेट्रोल 60 रुपए लीटर चाहिए या 40 रुपए लीटर चाहिए। लेकिन देश की जनता मुफ्त की लालची नहीं है, लेकिन उसको रियायत देना पड़ेगी। मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन जो आपने जीएसटी लगाकर
और जो खाद्य पदार्थ की चीज़ें थीं उनके रेट इतने हाई हो गए कि एक गरीब आदमी उसको नहीं खरीद सकता। और आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर गरीबी जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। इसलिए मुफ्त नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर कुछ रियायत देना पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।